सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रोडक्ट डिजाइन, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, मतलब पूरा मॉडलिंग से लेकर उसको फाइनल करेंगे। ठीक है, मतलब लाइटिंग वगैरह करके और रेंडर निकालेंगे उसका फाइनल। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी मिलेगी जो जिससे आप अपनी लाइटिंग बेटर कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी लाइटिंग के ऊपर, सिनेमैटिक लाइटिंग, तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे। बट उसके अंदर वॉइस ओवर नहीं था, तो मुझे उस पर कमेंट आए थे कि आपका वॉइस ओवर नहीं है उसमें, तो वीडियो वैसे समझ नहीं आ रही। तो ये प्रॉपर वॉइस ओवर वीडियो होने वाली है। इसके अंदर आपको सब समझ में आएगा। मैं जो जो स्टेप करूंगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको ब्लेंडर ओपन कर लेना है अपना। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद ये अपनी परंपरा है कि जो डिफॉल्ट क्यूब है उसको हमें डिलीट ही करना होता है। ठीक है, डिलीट कर दिया। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, हमारा प्रोडक्ट क्या है। आ, जैसे हम बनाएंगे आज एक पॉन्ड्स की क्रीम। ठीक है, इसके मैंने कुछ लेबल निकाल के रखे हुए हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। इसी को यूज करके हम इसी का प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मतलब डिजाइन करेंगे पहले, उसके बाद उसको विजुअलाइज करेंगे किसी भी सीन के अंदर या एनवायरनमेंट के। जो भी बनाएंगे हम आगे धीरे धीरे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद आपको मैश के ऑप्शन में जाना है। मैश में जाने के बाद आपको सिलेंडर ले लेना है। जैसे आप सिलेंडर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे वर्टिसेस का। तो इसके अंदर आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे अब ये मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ। तो 3 मतलब ट्राइंगल बन गया, 4 मतलब क्यूब बन गया। तो वैसे जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे इतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं 32 ही रख रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। मेरे को जो भी चेंजेस करने होंगे मैं अपने आप आगे कर लूंगा मैन्युअली। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने ये तो ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको दबाना है टैब का बटन। जैसे आप टैब दबाओगे आप एडिट मोड में आ जाओगे। यहाँ से आपको एक्सरे मोड मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे का हम वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको पहले ओरिजिन पे ले आएंगे, ताकि हम नीचे से स्केल कर सके इसको। जो हमारा स्केलिंग होगी अब वो यहीं से होगी, जहाँ पर हमारा अभी हमारा जो वर्टेक्स मतलब जो इसका पिवट पॉइंट था वो था, मतलब जो ओरिजिन था वो बीच में था, सेंटर में। ठीक है, तो अब सेंटर से लेके हम इसको बॉटम पे कर देते हैं। तो ये जैसे मैंने नीचे से करा, तो अभी देखना स्केलिंग कैसे होगी। ये स्केलिंग नीचे से होगी, वरना पहले होती है वो बीच से। ठीक है, तो अब हमने इतना कर लेना है। तो उसको पहले ना एक बॉक्स का आकार देंगे, मतलब शेप देंगे। जैसे जो क्रीम की वो होता है, जो क्रीम जिसके अंदर रखते हैं, है ना। तो वो बनाएंगे हम पहले। इसका बेस बनाते हैं। पहले बेस के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा और स्केल कम कर लूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, इतना डेप्थ ठीक है, या और भी हम कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि हम छोटी वाली मतलब जैसे क्रीम की मैंने आपको दिखाई है वैसा क्रीम की कोई डब्बा बनाएंगे। जैसे ये आपको फोटो दिख रही होगी, तो इस टाइप से कुछ है। ठीक है, और ये नीचे इसका बॉटम है। पहले ये करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम रोल कर लेते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपको 7, जैसे आप 7 प्रेस करोगे टॉप व्यू में आ जाओगे। 1 प्रेस करोगे फ्रंट व्यू, 3 प्रेस करोगे लेफ्ट व्यू। और वैसे ही उसको माइनस के साथ प्रेस करोगे। तो जैसे 1 पे मैं फ्रंट पे हूँ तो माइनस के साथ, माइनस कह रहा हूँ, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो उसके बैक साइड पहुंच जाएंगे। अब टॉप पे हूँ तो मुझे उसका बॉटम देखना है, तो कंट्रोल 7, तो बॉटम आ जाएगा। अब मैं राइट पे हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका लेफ्ट देखना है, तो कंट्रोल 3 लेफ्ट। तो ये ऐसे आप नेविगेट कर सकते हो। अभी मैं फ्रंट मतलब टॉप व्यू में जा रहा हूँ। टॉप व्यू में जाकर जैसे अभी हमने इसको, इसमें आपके यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा फेस का, तो आपको फेस सिलेक्ट करना है ऊपर का। मैं एक्सरे मोड बंद कर देता हूँ। तो मैंने टॉप का फेस सिलेक्ट किया। तो उसके बाद आई प्रेस करेंगे, आई से होगा आपका इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपको इंसर्ट कितना करना है, क्योंकि हमें पहले क्रीम का वो बनाना है जहाँ पर जैसे ढक्कन लगता है ना, तो वो सब चीजें। तो जैसे ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोबारा एक आई प्रेस करेंगे। एक आई लेने के बाद इतना यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद ई प्रेस करेंगे और स्केल कर लेंगे जी एक्सिस में। जैसे जेड एक्सिस में आप स्केल करोगे ये आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। फिर से आपको टॉप व्यू में जाना और फिर आई प्रेस करेंगे स्केल करके। ठीक है, और फ्रंट व्यू में जाने के बाद ना यहाँ से आपको एक्सरे मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद वापस से ई प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर देना है जी की। तो ये क्या होगा आपका ना, बीच में वो बन जाएगा एक होल टाइप सा, तो जिसके अंदर हम मतलब क्रीम वगैरह दिखा सकते हैं। बट हम इसके अंदर का नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, ये हमें सिर्फ बाहर का बॉक्स चाहिए। तो अंदर हम जरूरी नहीं है कि हमको इसको फिल करने क्रीम से, आप चाहो तो फिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसका सिर्फ बाहर का मतलब पैकेजिंग वाला डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी हमें इसके अंदर नहीं दिखाना, तो अब नॉर्मल हम चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे का। अब इसका टॉप बनाना है। टॉप कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे को पता है कि मेरा
आप वापस से टैप प्रेस करोगे, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा टॉप ना यहाँ पर आकर खत्म होगा क्योंकि बराबर ही पे होगा। तो आपको कंट्रोल के साथ ओल्ड दबाओगे ना, जब आप सीधा ओल्ड दबा के क्लिक करोगे तो आपका ये, जैसे अभी नॉर्मल आप सिलेक्ट करो शिफ्ट दबा दबा के, उसकी जगह आपको पूरी रिंग सिलेक्ट करनी है तो ओल्ड दबाकर आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब साथ ही साथ आपको इसकी दूसरी भी रिंग सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट और ओल्ड दबाओ और इसके एच पे क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, शिफ्ट डी से इसकी एक कॉपी ले लूंगा, इसको ऊपर ड्रैग कर लूंगा, पी दबाऊंगा, पी से सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा यहाँ से सेपरेट का, पी से बोलता है सेपरेट, उसमें जाकर आपको सिलेक्शन कर देना। वापस टैप प्रेस करेंगे, अब ये वाला मॉडल हमारा अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें जाएंगे, पहले देखते हैं इसका ओरिजिन का है, नीचे है तो इसका ओरिजिन हमें सेंटर में लाना है। तो पहले तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे कि आपको ओल्ड ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वही चीज होगी। ये ऊपर जितना गया था यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये इधर आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है। जैसे अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हुआ जी एक्सिस में ऊपर गया। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा ना, यहाँ पर देखो ओल्ड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखना इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कंट्रोल ए ओल्ड ट्रांसफॉर्म 0, तो मतलब ये इसी पे फिक्स कर दिया, ये वैल्यू इसको बना दिया कि ये 0 पे है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले इसको मैं इसके होल को फिक्स करूंगा, फिल करूंगा। तो आपको 2 प्रेस करेंगे ना, जैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 से वर्टेक्स, 2 से एज, ठीक है, और 3 से फेस। चाहो तो आप यहाँ से कर लो, या फिर आपको अगर शॉर्टकट यूज करें तो 1 2 3 ये भी यूज कर सकते हो आप। तो 2 प्रेस करेंगे, साथ ही साथ उसके बाद इसके एच को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके, जिससे एक पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दबाएंगे एफ दबाने के बाद क्या करेगा, फेस को फिल कर देगा। तो ये फिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ए दबाकर ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट करने के बाद आई नहीं सॉरी ई प्रेस करेंगे और उसको जी एक्सिस में स्केल कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी कैप बनानी है। तो ये कैप के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कैप तो इतनी हो गई, अब जितना जितना हमारा मार्जिन मतलब बीच का हमने पेज को एक्सट्रूड मतलब फिल किया था, 3 प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे और ई दबा के इसको वापस की तरफ ऊपर एक्सट्रूड कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर एक्सट्रूड करेंगे बीच में आपको कुछ ऐसा मतलब होल टाइप सा दिख जाएगा, जो कि ढक्कन में होता ही है। तो 1 प्रेस करके एक बार इसको पूरा सेट कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा क्योंकि हमने साइज ही वही लिया। फिर आप अब ये ओवरलैप हो रहा है, सी दबाकर जेड में जाएंगे, उसके बाद मैन्युअली इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारा वो हो गया क्रीम बॉक्स, ठीक है। ये इसका टॉप हो गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ टॉप, और ये बॉटम। अब इतना तो हमारा हो चुका है काम, ठीक है। अब चाहो तो आप इसके अंदर और भी डिटेल कर सकते हैं, अगर हमें डिटेल करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसके अंदर हमको उसको ओपन दिखाना पड़ेगा। तो ओपन दिखाने के लिए हमें यहाँ पर आपको दिखता है, जब ओपन करते हैं किसी भी ढक्कन को तो उसके अंदर कुछ लाइंस होती है, मतलब एक क्रीज बनी होती है, तो वो भी आप बना सकते हो, बट हमें अभी इतना काम है नहीं। तो आगे कभी वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा वो कैसे बनता है। बाकी उसको आप जहाँ पर था भी में रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए ओल्ड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब दोनों की ओरिजिन अपन अपनी ज्योमेट्री के उसमें आ गई, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, या तो आप पहले इसको इसका यूवी वगैरह निकाल लो, ठीक है। और अगर आपको यूवी नहीं निकालना है इसका तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैं करूंगा अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरे को एक बॉटम और एक टॉप पे करना है। मेरे को ये जो मैंने आपको दिखाए थे ये जो अपने लेबल्स हैं इनको लगाना है। तो लेबल कैसे लगाएंगे इसके ऊपर, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसी की कॉपी ले लूंगा, मैं वापस से टैप प्रेस करूंगा, टैप प्रेस करने के बाद जितनी मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है, इतनी इसी कॉपी चाहिए थी, तो मैं एक बार ना आई प्रेस करूंगा, ई प्रेस करूंगा, तो इसको ना ई की तरफ एक्सट्रूड कर लूंगा, थोड़ा सा डेप्थ दे दूंगा। उससे क्या होगा कि एक तो शिफ्ट एच प्रेस करके एक बार इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने इसको ऊपर एक्सट्रूड करा था उसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, और जो ऊपर वाला था उसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊंगा, ताकि मेरे को थोड़ी डेप्थ मिल जाए इसके अंदर। डेप्थ मिल गई, आप कोई बॉक्स देखोगे तो मतलब ऐसा कोई वो देखोगे जो भी क्रीम का बॉक्स आता है तो उसके अंदर आपको मिलेगा। तो शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेंगे, एक कॉपी और आ गई। इसको पी प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको जाना सिलेक्शन से आपका इसका ये सेपरेट हो जाएगा। तो वापस से हम टैप प्रेस करके बाहर आ जाएंगे एडिट मोड से, फिर वही जो हमने भी सेम प्रोसेस किया था, ओरिजिन टू ज्योमेट्री कंट्रोल एज टू फुल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वापस से ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो ये क्या होगा, फ्रीज कर देगा जहाँ पर भी इसकी लोकेशन है, तो वहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब ये इतना तो हो गया हमारा। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है और एग्जैक्ट वो होता नहीं है, तो थोड़ा सा स्केल को कम करेंगे वापस से और उसको लाकर नीचे रख देंगे। इससे क्या होगा,
ये हो गया हमारा पूरा लेवल का। अब मेरे को दिख रहा है कि ना यहाँ पर है, आप वापस एक्सरे मोड में जाना, तो जितना मैंने एक्सट्रूड किया वो इतना है, तो मैं इसके ऊपर लाके थोड़ा सा रख दूंगा मैं। तो यहाँ से ऊपर लाऊंगा ना, आपको दिख जाएगा कि हम वापस से ऊपर आ चुके हैं। अभी देखो ऊपर दिखने लग गया ना आपको। मैं एक बार आपको रैंडम भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी ऊपर है अंदर। तो ये हमारे अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, टॉप स्पोर्ट लेवल, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बॉटम का भी दे देंगे। अगर आप बॉटम को दिखाना चाहते हो तो वैसे दिखा सकते हो, पर मैं फिर भी दे देता हूँ। तो हम बॉटम को ऑन करेंगे और टॉप के दोनों को बंद कर देते हैं, ठीक है। वापस से सेम चीज प्रेस करेंगे, इसको एडिट मोड में जाएंगे, फेस सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद इतना इंसर्ट ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आई प्रेस करेंगे थोड़ा सा, तो ई प्रेस कर देंगे। ई अभी इतना रखते हैं कि अभी तो ओवरलैप हो रहा है, इसको वापस नीचे ले आ जाते हैं। इस जो अंदर से हमने एक्सट्रूड किया था उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ताकि जैसे हमने ऊपर वाले में किया था ना टॉप वाले में, तो वही सेम चीज हमको प्रैक्टिस में मिल जाए। तो जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे ना, तो जहाँ पर ये दिखना बंद हो जाए वो समझ लो आप ओवरलैप हो चुके हैं। तो इसको ओवरलैप नहीं करना, नीचे रखना। इतना रखने के बाद आपको ना उसको आई में थोड़ा सा वो करना है, मतलब आई में नहीं थोड़ी स्केल करना है इस फेस को पकड़ के। तो फेस को पकड़ोगे तो ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा जैसे आपका आता ही है बॉक्स के अंदर। तो वो चीज हो जाएगी। उसके बाद आपको करना शिफ्ट डी प्रेस करोगे आप, इसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगा कॉपी। पी दबाकर वही सिलेक्शन, सेम चीज वही रिपीट करना है, कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक और जिंटू ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो अलग हो गया। अभी आपको पता चल जाएगा, स्केल कर लूंगा मैं थोड़ा सा और इसको वापस से ऊपर ले जाऊंगा। और चाहो तो आप जो आपका टॉप था ना उसी से ही आप बना सकते हो। जैसे मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, तो ये क्या करूंगा, मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, इसी कॉपी निकल गई, फ्रंट में गया, इसको रख दिया ऊपर ले जाकर। तो इससे क्या होगा कि आपकी वही जो कॉपी थी वो बन गई, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की। तो इतना हो गया हमारा एक क्रीम का, ठीक है। एक बॉक्स ने मतलब बेसिक मॉडल तैयार कर लिया। अब इसको डिटेलिंग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेलिंग के लिए क्या करेंगे, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ दोनों को, दोनों लेवल्स को। मैं पहले टॉप को बना लेता हूँ। टॉप को बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, पूरा उसको डिटेलिंग देने के लिए अब इसके अंदर ना एज लूप्स डालेंगे, जिससे इसको मतलब स्मूथ आ जाए। मैं एक बार आपको स्मूथ करके दिखाऊंगा ना, तो आप देखना क्या दिखेगा। ये आपको यहाँ पर मॉडिफायर का ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है, जनरेट में जाना है। जनरेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस, तो ये देखो कैसा हो गया, स्मूथ हो गया ना। बट इसके अंदर अभी दिक्कत क्या है कि हमने कोई एज लूप या कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं दिया जिससे वो अपनी जगह पर रुक सके। तो अब हमको वही देनी है, ऐड करनी है। तो मैं इसको ऑफ करूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि इसका कितना डिफरेंस दिखेगा आपको। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो एक लूप कट आ जाएगा, जिसको मतलब रिंग भी बोल सकते हो, या एज मतलब इसके अंदर एक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं इतना यहाँ दे देता हूँ ताकि मेरे को पता है कि इतना यहाँ से पूरा कर्व हो। और साथ ही साथ जैसे आपको इसके अंदर इसका अंदर का दिख रहा है, तो वापस से आई प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर दे देंगे एक बार इंसर्ट करके। फिर यहाँ पर भी हम दो एज लूप डालेंगे, क्लिक करेंगे तो एस और जेड करेंगे ना, तो ये अपनी अपनी डायरेक्शन में ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे लूप कट डल गए। मैं एक बार आपको यहाँ से दिखाऊंगा ना, तो आप देखना कि कितना डिफरेंस आया पहले और इसमें। ये देखो, है ना। तो अपनी जगह पे ही है, पर नीचे वाला अब भी अंदर जा रहा है। उसको ठीक करते हैं पहले। ये हो गया हमारा, यहाँ पर डल गया, ठीक है। बाकी आपको एक इसमें डालना, कंट्रोल आर प्रेस करके एक नीचे ले जाते हैं। जैसे आप डॉट प्रेस करोगे आप इसके फोकस में चले जाओगे। अगर जैसे दूर है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक डॉट प्रेस करना जो आपको राइट साइड पे आपके कीबोर्ड में मिलेगा। डॉट प्रेस करते ही इसका आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऐसे ही सेम चीज मतलब अंदर का भी कर लेते हैं। इसको इंसर्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। फिर कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, दो लूप डालेंगे, उसके बाद एस और जेड। ये आपके लूप पे डल गया, ठीक है। अब आप एक बार इसको वापस से ऑन करके देखेंगे, बताओ कुछ अंदर नहीं गया ना, क्योंकि हमने लूप कट डाल दिया। अब ये क्या दिख रहा है हमको ना, यहाँ पर फेसेस दिख रहे हैं जो कि हमें विजिबल है, और हमको चाहिए बिल्कुल स्मूथ। तो यहाँ पर ना आपको लेवल्स ऑफ व्यू पोर्ट में इसमें दिखेगा, लेवल्स ऑफ व्यू पोर्ट। और रेंडर के अंदर अभी ये 2 पर है और व्यू पोर्ट के अंदर 1 पे है। तो अगर मैं इसको 2 पे करूंगा व्यू पोर्ट में, तो जैसे अब मैं इसको 2 पे क्लिक करूंगा, मतलब इसको एक और बढ़ाऊंगा, तो वो दिखेगा आपको जो ये रेंडर के अंदर दिखाएगा। देखो रेंडर के अंदर हमारा ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो मैं इसको एक और प्रेस कर दूंगा, तो ये ऐसा हो गया स्मूथ, और ज्यादा स्मूथ होता चला जाएगा।
इसको 0 कर दूंगा तो ये वापस में ही आ गया जैसा हमारा दिख रहा था। तो स्मूथनेस डालनी पड़ेगी, हम इसके अंदर 3 डाल देते और रेंडर के अंदर भी हम 3 कर देंगे इसको। ये आपके ऊपर है, 3 या 4 जो भी आपको मतलब ठीक लगे वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लैग भी करता है कई बार अगर ज्यादा सेगमेंट हम ऐड कर देते हैं। तो आपको जैसे अब भी दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, तो जरूरी नहीं हम यहाँ से बढ़ाएं, इस पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, शेड स्मूथ। अभी देखो पूरा स्मूथ हो गया। तो हमारा टॉप तो रेडी है, टॉप को बंद करेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे बॉटम पे काम, बॉटम को भी स्मूथनेस देनी पड़ेगी। तो वो कैसे देंगे हम, सेम वही चीज, ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट मोड में जाने के बाद तो लूप कट्स डालेंगे। जैसे लूप कट डालेंगे, जल्दी जल्दी मैं एक बार लूप कट डाल लेता हूँ, आपको बताइए कैसे डालने, ठीक है। तो वही सेम चीज, सेम प्रोसीजर आपको इसमें भी अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है ना कि आपको वो चाहिए, मतलब एज जहाँ पर खत्म ना हो, मतलब पूरा जाके मतलब एक वो जो मिल जाती है ना वो ना हो, मतलब सेपरेट रहे अलग अलग। जैसे अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लूप कट नहीं डालूंगा तो इतना एरिया क्या होगा, ये ना एक बन जाएगा और बिल्कुल बीच में ना ऐसा आएगा जैसे कोई पंप टाइप सा है। तो वो नहीं चाहिए हमें, जो हमारा असल में वही करेंगे। तो इसके अंदर एक डाल दिया, ये सेम चीज एक नीचे भी डाल देंगे, ठीक है। इतना हो गया, रिप्लेस करेंगे, आई से इसको वापस एक इंसर्ट मार लेंगे, इंसर्ट मार लिया। अब हमने अंदर भी डाल दिया और बाहर भी हो गया हमारा, ठीक है। तो इस साइड का रह रहा है, उस साइड को भी कर लेते हैं। तो इसका एक एज लूप है ना, एक यहाँ, एक यहाँ रिप्लेस करेंगे, फिर से आई प्रेस करके इंसर्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्मूथ, ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर भी आपको मॉडिफायर लगा कर दिखा देता हूँ। वापस से आपको मॉडिफायर में जाना है, ऐड पे क्लिक करना, जनरेट और सब डिविजन सरफेस, ये देखो एक बार में हो गया हमारा। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे 3 हो गए, इसको राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ, तो हमारा एक बॉक्स तैयार हो चुका है। वो हमारा टॉप भी रेडी है और बॉटम भी रेडी है। अब उसके ऊपर हमको क्या करना है, जो उसका लेबल है, टॉप का लेबल है, ठीक है, इसको और ये नीचे वाला इसको कर देंगे हम नाम चेंज, बॉटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेबल। उसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, इसको भी शेड स्मूथ या फिर शेड फ्लैट कर देगा, इसको इसमें जाएंगे, ठीक है, मॉडिफायर में जनरेट सब डिवीजन सरफेस, ये भी स्मूथ हो जाएगा। इसको आप 2 के आसपास ही रख लो, जरूरी नहीं है 3 रखना है क्योंकि इसके अंदर सिंपल ही है। वापस से इसके ऊपर जाएंगे मॉडिफायर में, इस पे भी जाकर हम सब डिवीजन सरफेस लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 पे, ठीक है। अब हमारा बॉक्स पूरा रेडी है, हम इसको करेंगे टेक्सचर। टेक्सचर कैसे करेंगे, पहले मैं एक फाइल सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है। जहां पर भी आपको फाइल सेव करनी है वहां पर आप जाके इसको दे सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑन स्क्रीन। तो हमारी फाइल हो चुकी है सेव, ठीक है। अब उसको करना है हमें अपना क्या कहते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस खोलेंगे हम, ठीक है। तो रेफरेंस देखते हैं कि हमारे किस कलर में है, थोड़ी ब्लू कलर में है। तो ऐसा कुछ कलर देंगे। पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको जाना है इधर रेंडर के ऑप्शन में, रेंडर के ऑप्शन में जाने के बाद ये ईवी पे होगा, तो इसको ईवी से आपको कर लेना है साइकिल्स, सीपीयू से जीपीयू। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आपको एडिट मोड में जाना है, प्रेफरेंसेस। कई बार ना पता क्या होता है कि आपके में जीपीयू लग रहा है और वो लैग भी करता है, जब भी इतना वो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप नया नया ब्लेंडर डाउनलोड करोगे तो वो जीपीयू पे होगा, जीपीयू पे नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर ना ये नन पे क्लिक होगा, जैसे नन कर दोगे देखो यहाँ पे जीपीयू बंद हो गया। जैसे आप कूडा पे क्लिक करोगे तो कूडा पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका वो भी दिख जाएगा। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेना, हम दोनों से रेंडर करेंगे। और अगर आरटीएक्स वगैरह आप यूज कर रहे हो तो ऑप्टिक्स वगैरह या जो भी आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से इतना काम है, ये कर लिया। ये करने के बाद हमको क्या करना है, ये अब इसको टेक्सचरिंग की बारी है। तो टेक्सचरिंग आप कैसे कर सकते हो, या तो आप यहाँ से ही एक अलग इधर जाकर ये इसको ट्रैक कर लेना, जो नीचे की टाइम लाइन है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जर्नल, जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा शेडर एडिटर। और नहीं तो चाहो तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेडिंग का ऑप्शन, शेडिंग के ऑप्शन में भी जाकर आप कर सकते हो शेडिंग, ठीक है। तो मैं आपको चलो इजी वे में बता देता हूँ। शेडिंग आप जाओगे, शेडिंग में जाने के बाद आपको अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है क्योंकि अभी हमने जीपीयू पे क्लिक करा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको ना शेडिंग करनी है, मतलब इसके अंदर टेक्सचर करना है। तो सबसे पहले इसका जो बॉटम है और जो टॉप है इसको हम बंद कर लेंगे, लेवल को। उसके बाद आपको उस पर टेक्सचर पे क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद इसको आपको टेक्सचर देना है, कैसे टेक्सचर देना है, यहाँ से आप कलर दे सकते हो, ठीक है। बाकी रफनेस वगैरह इसके ऊपर मैप्स वगैरह भी लगते हैं। अभी हम नॉर्मल सीख रहे हैं, जब धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊंगा और एडवांस की तरफ चलेंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के अंदर क्या है कि चीजें बेसिक से शुरू करनी पड़ती है।
तो आप इसके अंदर कलर दे रहे हो कुछ ऐसा स्काई ब्लू टाइप का, तो सेम ही कलर हम इसके ऊपर भी दे देंगे नीचे वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे, इसके अंदर नीचे हेक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर कंट्रोल सी प्रेस कर लेना। इसमें जाने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है, पेस्ट मटेरियल में जाने का पेस्ट कर दोगे, सेम कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी ये तो हो गया, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अभी हम क्या है कि इसमें शेडिंग, व्यू पोर्ट शेडिंग पे, तो रेंडर व्यू पोर्ट रेंडर पे जाएंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि अभी ये यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, टेम्परेरी सीन ले लेते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा कैसा है। तो यहाँ पर ना जैसे आप इसके एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको सीन लाइट और सीन वर्ल्ड, तो दोनों को ही ऑफ कर देना आप, तो आपको कुछ ऐसी नेचुरल लाइट मिल जाएगी जैसा हमारा प्रोडक्ट दिख रहा होगा इस टाइम पर, ठीक है। और जैसे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना ये एनवायरनमेंट, अगर वो नहीं देखना आपको तो आप उसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको वापस से अपने प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद विजिबिलिटी, नहीं सॉरी, आपको जाना है रेंडर में, ठीक है। जैसे ही आपको रेंडर पे क्लिक करोगे फिल्म का ऑप्शन मिलेगा, फिल्म के ऑप्शन में जाने के बाद ट्रांसपेरेंट, तो ये दिख जाएगा आपको जो बैकग्राउंड था ना वो अब खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल फोकस कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम करेंगे टेक्सचर, तो टेक्सचर हम कैसे करेंगे मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हम इसके अंदर यूवी भी करेंगे इसका, तो इसका तो यूवी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें, ठीक है। बट हमको जो हम इसके ऊपर आपका वो लगेगा, जैसे टॉप का लेबल है अभी, अब इस पर मतलब लेबल लगाएंगे, तो उस पर लेबल कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर टेक्सचर कैसे करेंगे हम, ये वाला टेक्सचर जो है, तो आपको उसको क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, न्यू में जाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। कई बार क्या होगा ना कि आपको कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, एडिट मोड में जाना है, वापस से प्रेफरेंसेस में जाने के बाद एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है नोड, अच्छा एक्सटेंशन सॉरी, एड ऑन्स के अंदर जाने के बाद, एड ऑन्स में जाने के बाद नोड रेंगुलर। कभी कभी ना ये आपको एड ऑन्स में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो आपको ये सेम चीज ना यहाँ पर आपको एक्सटेंशन में जाके क्लिक कर लेनी है, तो वहां से आप इसको ऑन कर लेना, क्योंकि अब ये पहले जो उसका 4 से 4 वाला जो वर्जन है, मतलब अभी इसका 4.0 का जो वर्जन चल रहा है उसके आगे का, जैसे अभी तो 4.4 चल रहा है, तो जो 4.0 के बाद की जो वर्जन आए ना उसके अंदर ये सब चीजें मतलब अभी चेंज हुई है, वरना उससे पहले जैसे मैं अभी 3.3 चला रहा था तो उसके अंदर नॉर्मल है, आपको सीधा एड ऑन्स में जाना है, उसके ऊपर आपको जाकर सीधा यहाँ पर आपको सर्च करना नोट रेंगुलर, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन कर लेना, फिर ये आपका ऑन हो जाएगा नोट रेंगुलर। अब मैंने इसके ऊपर तो दिखा दिया। अब इसके अंदर ना पता क्या होता है ब्लेंडर के अंदर, कि जब आप टेक्सचर के लिए मतलब इमेज टेक्सचर डालोगे तो अभी इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता मिसिंग है, तो इसके ऊपर कलर जो आपका ये पिंक दिख रहा है ना, ये मिसिंग टेक्सचर का कलर है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अभी तो हमने टेक्सचर डाला नहीं था तो मिसिंग तो हो गई, तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी जो इमेज आपको लगानी है इसके ऊपर उस पर जाएंगे, जैसे मेरे डाउनलोड्स में है, ठीक है, तो मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूँ, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ मॉडिफाई डेट के हिसाब से, तो जैसे ये मेरा टॉप का है, ठीक है, तो मतलब टॉप वाला लेवल है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ओपन कर लूंगा। अब मेरे को दिख रहा है कि ना मेरा ये लेवल तो आ गया लेकिन खराब आ रहा है, तो उसको हम फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ से आपको जाना है यूवी एडिटर में, यूवी एडिटर में जाओगे, इस पर जैसे ही आप एडिट ऑप्शन में जाओगे ऑल क्लिक करोगे, ए प्रेस करोगे तो ऑल क्लिक हो जाएगा, मतलब ऑल वो दिख जाएगा आपको। तो सेम इसमें जाने के बाद ए प्रेस करके यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इसमें जाने के बाद आप इसको मूव टूल पे क्लिक कर लो और वापस से टी प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाए। तो इसको क्या करेंगे हम ड्रैग करके थोड़ा सा ना सेंटर में ले आएंगे ताकि हमें यहाँ दिखने लग जाए, जैसे अभी दिख रहा होगा कि आपको पहले तो कुछ नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया। तो हमारा लेवल कितना है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि बाकी क्रीम के साइड का है, मतलब जो बॉक्स है वो है, और हमारा लेवल सिर्फ इतना ही है, तो हम इतना ही लेवल लेंगे इसको, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसके अंदर आप कितना दिख रहा है इसके अंदर, तो उस हिसाब से आप ये लग गया हमारा, ठीक है, उसका ये ऊपर का लेवल। अब सेम चीज सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे अपने बॉटम वाले के लिए भी, तो बॉटम लेवल पे क्लिक करेंगे, सेम इसमें जाएंगे, वापस से वही न्यू, आपको प्रिंसिपल BSD पे जाकर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, वापस से देखो पिंक हो गया क्योंकि टेक्सचर नहीं है अभी, तो ओपन करेंगे, फिर वापस जाएंगे हम डाउनलोड्स में जहाँ पर हमारा अभी ये बॉटम का होगा, तो इस पर इसको ओपन करेंगे। अब सेम चीज वही आ गई कि इसको भी जाकर हमको एडिट करना पड़ेगा, तो जैसे आप एडिट मोड में जाओगे ए प्रेस करोगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर यूवी एडिटर में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे ए दबा के, इसको भी ड्रैग करके एक बार अपना पूरा वो बना लेंगे जहाँ पर जितना भी साइज चाहिए, जैसे भी
तो एस दबाएंगे तो स्केल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना कुछ ठीक है। ये हमारा लेवल पूरा सेट हो चुका है, दिख रहा है आपको? अच्छा ये एक चीज देखो आप, इसके अंदर क्या दिक्कत आई है, ये ऊपर का तो फॉन्ट्स ठीक है, बट नीचे का क्या हो गया, ये फ्लिप हो, मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं जिसको, साइड चेंज हो गई, मतलब क्या कहते हैं, फ्लिप हो गया एक तरीके से, फ्लिप, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपने लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एरो का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना। व्यू पोर्ट ओवरलेज में जाने के बाद यहाँ पर ना आपको फेस ओरिएंटेशन मिलेगी, तो फेस ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो अब एक चीज दिखने को मिलेगी आपको कि कुछ पार्ट रेड है और कुछ पार्ट ब्लू है, तो उसके अंदर हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी पार्ट इधर ना रेड नहीं होना चाहिए, इसको ब्लू ही रखेंगे। ब्लू हमारा होता है अप और रेड होता है हमारा नीचे का। जैसे मतलब कोई भी हम हैंड रख रहे हैं, अभी टेबल के ऊपर हैंड रखेंगे, तो मतलब जैसे मैं आपको इजीली समझाऊं कि जैसे एक ये फेस है, तो ये मेरे को ऊपर से देखना है तो ऊपर ब्लू होना चाहिए, इसके नीचे भले ही रेड हो तो वो चल जाएगा, लेकिन हमको जहाँ पर ऊपर दिखेगा ये मतलब फेस की डायरेक्शन दिखाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मॉडल को सेलेक्ट करूंगा, वापस से टाइम मोड में जाऊंगा, होल्ड प्रेस करूंगा, होल्ड मतलब ए, ठीक है, शिफ्ट दबा के एन प्रेस करना है। जैसे आप करोगे ये रिकैलकुलेट नॉर्मल्स, जो इसके नॉर्मल्स है ना, जो मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो उनको ठीक कर देगा। तो वापस से ये अब एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे और सेम चीज इसके साथ भी करेंगे, होल्ड सेलेक्ट शिफ्ट एंड। अब ये हुआ नहीं, देखो कंट्रोल, ये इसमें टैब में जाएंगे, ऑल शिफ्ट एंड इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड हो गया, ये भी हो गया ठीक। अब क्या करेंगे हम, एक बार वापस से अब ये शेडिंग व्यू में जाएंगे। शेडिंग व्यू में जाने के बाद अब हमें देखना मिलेगा ये टेक्सचर तो वही है, जो हमारे फेसेस गलत होते हैं हमने फेस को ठीक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, पहले स्प्राइट मोड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एस एक्स, क्या प्रेस करेंगे, एस एक्स -1, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो फोन्स तो ठीक आ गया, अब ये रोटेशन इसकी गलत है, तो RY 180 आ गया हमारा सही, ठीक है। तो इतना सिंपल है कि ये देखो हमारा ये भी लग गया। तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो गई थी, ये फ्लिप हो गया था, उसको ठीक करना था हमें सिर्फ इतना। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम आई थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर हम चीज को क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक तो इसको हम पूरा बॉक्स का जो मटेरियल होता है वो देंगे, ठीक है। तो बॉक्स का मटेरियल क्या होता है, ग्लासी, मतलब प्लास्टिक जो होगा, ग्लोसी प्लास्टिक होगी, ठीक है। तो या तो आप अपने लेआउट में जाएंगे वापस से इसके ऊपर, इसके बाद विपोर्ट शेडिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर लेंगे, नॉर्मल्स कहाँ है, फेस ओरिएंटेशन बंद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ दिख रहा होगा कि विपोर्ट पे हमारा कैसा दिख रहा है। आपको मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कुछ टाइम पहले कि ब्लेंडर किट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लेंडर किट के अंदर आपका फायदा क्या है कि ना आपको टेक्सचर करने में आसानी होगी जल्दी जल्दी। तो हम टेक्सचर में जाएंगे, आपको मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाके मटेरियल सर्च कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, ग्लोसी प्लास्टिक, ग्लोसी प्लास्टिक सर्च करूंगा ना, तो मेरे को कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे आ गए मटेरियल्स, तो यहाँ से आप जो भी चाहो मटेरियल वो ले सकते हो, जो आपके ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग चल जाए। तो चेंजेस कर करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोई देखता हूँ कि कुछ ये एक बार लेता हूँ। अच्छा ये तो नीचे बॉटम पे चला गया, इसको वापस सिलेक्ट करूंगा। इसमें जाने के बाद अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखो इस पे आ गया। सेम चीज इस पे क्लिक करने के बाद इस पे भी आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे ना, आपको दिख रहा है कलर तो चेंज हो गया, हमें चाहिए था ब्लू कलर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो वापस से शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग में जाने के बाद हमको कलर इधर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कलर का बेस कलर दिख रहा है ना, बेस कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर वापस कंट्रोल की मार देना, जो हमारा पहले वाला कलर, तो वो मिल जाएगा आपको सिंपल। देखो पूरा प्लास्टिक का बूटी आ गया, आपको यहाँ शाइन भी दिखने लग गई, ठीक है। मटेरियल जैसे दिखता है ये देखो ग्लोसी टाइप, और ये अपना प्रोडक्ट भी रेडी है। अब इसका क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट तो रेडी हो गया सिंपल, ठीक है। सबसे पहले ना 1 प्रेस करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए में जाने के बाद एम्प्टी लेंगे एक एरो, ठीक है। अब मेरे को ना इस एम्प्टी के थ्रू चलाना है पूरा, तो क्या करेंगे, सबको पहले ऑल सेलेक्ट करेंगे तो उसको डीसेलेक्ट कर देंगे,
जब इसको डिसेलेक्ट कर दिया ना, तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लास्ट में सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट दबा के। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एल, सॉरी कंट्रोल पी, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल पी करोगे, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आपको सेट टू पेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो यहाँ पर पेरेंट का। पेरेंट में जाने के बाद दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे, तो कंट्रोल पी प्रेस जैसे करोगे तो आपको कीप ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर आप कीप ट्रांसफॉर्म क्लिक कर देना और वापस स्केल और स्केल डाउन करोगे तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है। तो ये अपना एक प्रोडक्ट तो रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, हमको इसका एक सीन बनाना है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसका एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाऊंगा, और साथ ही साथ उसके अंदर लाइटिंग, और वो फाइनल वीडियो होगी जिसके अंदर हम उसका थोड़ा बहुत एनिमेशन अगर करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और क्या फ्यूचर के अंदर मैं ऐसे वॉइस ओवर लाता रहूं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मैं काफी टाइम बाद या फर्स्ट टाइम या ऐसे समझ लो कि वॉइस ओवर के अंदर, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसको फाइनल करके दिखा दूंगा आपको कि कैसा दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट फाइनल दिखेगा ना आपको, वो दिखेगा जैसे आपको कोई भी विजुअलाइजेशन करवाता है प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड होता है जो, तो वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। हम अपना प्रोडक्ट को विजुअलाइज करेंगे किसी भी सीन के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो ये अपना इस वीडियो के अंदर कितना रखते हैं, मॉडलिंग और हमारा टेक्सचरिंग कंप्लीट है। अब नेक्स्ट में हम लाइटिंग और रेंडरिंग करेंगे थोड़ी बहुत एनिमेशन करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।